गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से देव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष सर आप सबको इंग्लिश सिखाने आ चुका हूं। तो कहाँ हैं आप सभी लोग? सभी लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाइए। और आज ना मैं बहुत ही शानदार टाइम एंड टेंस का अगला चैप्टर लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। ये टेंस का लास्ट सेकेंड क्लास है। इसके बाद एक टेंस और है। इस प्रकार से आपके टेंस का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ कलम कॉपी ले करके बैठ करके लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई? यानी इस टेंस का प्रयोग खास करके हम लोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए करते हैं जो फ्यूचर में, जो भविष्य में एक निश्चित समय तक कार्य की समाप्ति का संकेत देता है ना। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, क्या कह रहा है। चलिए भाई लिख लेते हैं। आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इस टेंस का आप लिख दीजिएगा, इस टेंस का यूज ऐसे कार्य व्यापार के लिए करते हैं जो भविष्य में एक निश्चित समय पर भविष्य में निश्चित समय पर कार्य समाप्त होने का संकेत देता है ना। समझ गए आप लोग? क्या करा है? फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, ये हम इसमें ऐसे कार्य, ऐसा व्यापार के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं जो भविष्य में एक निश्चित समय के लिए कार्य को समाप्त होने का संकेत देता है। यानी कार्य हो चुका रहेगा, एक निश्चित समय में कार्य हो चुका रहेगा, है ना। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। यदि आप टेंस को जड़ से सीखना चाहते हैं तो हमारे टेंस के सारे वीडियो देखिए। सभी के सभी वीडियो प्लेलिस्ट पर अपलोड है। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारे के सारे वीडियो बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने क्लास लिया है। आप एकदम बिल्कुल जीरो सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल देव क्लास को ज्वाइन करें और अपने स्टडी को पूरा करें। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर टेट का बैच न्यू स्टार्ट हो गया है। यदि आप सुपर टेट बैच यानी कि शिक्षक बनने का सपना आपका है तो आप तुरंत अभी बैच को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और पर डे एक क्लास को ज्वाइन करें, देखें, सीखें और अपने सपने को पूरा करें। तो चलिए देर न करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हर एक टेंस में मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको दिया है स्ट्रक्चर। क्या दिया है? स्ट्रक्चर दिया है। तो इस टेंस में भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड आपका होना चाहिए। स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ट्रांसलेशन आप बना नहीं पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आशीष सर आपको सिखा कर रहेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं और आप कॉपी पर लिखते रहिए भाई। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या स्ट्रक्चर कर रहा है? स्ट्रक्चर में जो पहला पॉइंट है, यानी जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव का। किसका हो गया? ये पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया, है ना। सेकेंड ले लीजिए भाई। सेकेंड क्या कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। ठीक है, प्लस V1 V3 हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ये क्या कह रहा है?
ये आपका निगेटिव को हो गया, या ना निगेटिव का मतलब क्या, यानी विल हैव के बीच में नॉट लगेगा या शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा, तभी तो निगेटिव कहलाएगा जी। बिल्कुल। चलिए थर्ड की बात करें, थर्ड क्या कर रहा है, हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए। क्या नेगेटिव बनता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन गया, है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। 5 नंबर WH फैमिली में क्या होता है भाई, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं, फिर ऊपर वाले को सेम उतार दीजिए, यानी हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये भी आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा भाई, इसको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। चलिए इसका नेगेटिव ले लेते हैं। क्या नेगेटिव कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जब भी नॉट लगेगा हैव के पहले लगता है, बात समझ गए हैं, हैव के पहले लगता है थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। किसका, WH फैमिली का, WH फैमिली का। तो ये है ना स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो आप जस्ट तुरंत इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब क्या, अब स्ट्रक्चर के बाद किसका नंबर, एग्जाम्पल्स के नंबर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एग्जाम्पल्स लिया हूं आप सभी के लिए। देखिए एक से एग्जाम्पल्स सीखिए और दूसरों को सिखाइए। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या कर रहा है, कर रहा है मैं उस समय तक काम को मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा, समाप्त कर चुकूंगा। बात समझ गए, मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा। ठीक, तो क्या करा है, एक हमने बताया ना कि भविष्य में कार्य को समाप्त होने का एक निश्चित समय देता है। तो क्या करा, मैं उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा। उस समय तक यानी उस एक निश्चित समय दे दिया। जब निश्चित समय दे दिया तो इसको अब बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, बना लीजिए आराम से। बन जाएगा इसका, आई शैल हैव फिनिश्ड, है ना। आई शैल हैव क्या समाप्त करना का, फिनिश्ड द जॉब, है ना, फिनिश्ड द जॉब बाई 10 o'clock, बाई उस समय, दैट टाइम हो ना। क्या बन गया भाई, बन गया ना आई शैल हैव, यानी आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद समाप्त करना क्या हो गया, फिनिश्ड वर्ब हो गया। उसके बाद जो बचेगा ये अदर वर्ड हो गया। बात समझ गए, तो हो गया ना आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब दैट टाइम। पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल्स की बारी आ गई भाई। वह 10 बजे तक आ चुकेगा, वह 10 बजे तक आ चुका,
ठीक है, वह 10 बजे तक आ चुका। बना लीजिए आराम से। कैसे बन जाएगा? ही विल हैव कम, वी क्या लिखे? ही विल हैव कम बाई 10 o'clock। कितने बजे? बाई 10 o'clock, है ना? बाई 10 o'clock। क्या हमने कहा? वह 10 बजे तक आ चुका होगा, 10 बजे तक आ चुका है, आ चुका होगा या आ चुकेगा। तो ही विल हैव कम बाई 10 o'clock। बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को, ध्यान दीजिएगा, अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा, है ना? कर चुकूंगा। तो क्या बनेगा भाई? बहुत आसानी से बना लेंगे। मैं क्या लिखेंगे? आई शैल हैव कर चुकूंगा, या आप तो डन लगा सकते हैं या तो फिनिश्ड लगा सकते हैं, है ना? जैसे क्या करें? अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा, यानी कार्य को समाप्त कर चुका होगा सोमवार तक। तो आप फिनिश्ड भी कर सकते हैं और डन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या लगाते हैं? आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। क्या हो जाएगा भाई? फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। हो गया ना? बिल्कुल हो जा रहा है। आप अगला एग्जाम्पल से बनाइए। वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। तो क्या बन जाएगा? वे लोग, दे हो जाएगा, दे विल हैव डन, सॉरी निगेटिव है तो वी यहाँ से ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा दे विल नॉट हैव डन इट, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप ध्यान से देखो। क्या वे लोग का दे, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग गया? विल नॉट हैव, क्योंकि नेगेटिव है तो हैव के पहले विल नॉट हैव, और करना का डन, ठीक है, और इसे का इट, डन इट। तो हो गया दे विल नॉट हैव डन इट। चलिए एग्जाम्पल्स और लेते हैं। वेरी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है भाई। क्या लिखा है? जब मैं तुमसे मिलूंगा, जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम अपना पाठ सीख चुके होगे। तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। तो सेंटेंस में डबल क्लाउज का ट्रांसलेशन कैसे बनता है? तो मैं आपको बताया हूं, पिछले कई सारे टेंसों में बताया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि डबल क्लाउज का, डबल सब्जेक्ट का कैसे बनता है। सर क्या यहां तो दोनों के दोनों फ्यूचर में आ गए, कैसे बनेगा? तो आप ध्यान से देंगे, यानी जो कंजक्शन वाला सेंटेंस है, यानी पहले सेंटेंस को हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, है ना? बना लेंगे आप? बिल्कुल आप बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। जब मैं तुमसे मिलूंगा तो हो जाएगा व्हेन आई मीट यू, है ना? व्हेन आई मीट यू कौन सा टेंस है? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? व्हेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, है ना? कॉमा लाएंगे, उसके बाद यू विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट, यू विल हैव लर्नेड योर लेसन, है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा भाई? व्हेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, यू विल हैव लर्नेड योर लेसन, तुम अपना पाठ सीख चुके होगे। ठीक है, लेते हैं अगला एग्जाम। क्या वह जा चुकेगा?
क्या वह जा चुकेगा, है ना, क्या वह जा चुकेगा। तो क्या बनेगा, क्या वह, यानी अब इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, लगाएंगे विल ही हैव गॉन, थर्ड फॉर्म लगेगा ना, तो क्या होगा, विल ही हैव गॉन और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, है ना। वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा, वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा, है ना। तो वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। वेरी एग्जाम्पल, आप खुद बनाओ ना, आप खुद बनाइए मेरे साथ, देखिए कैसे बन जाता है। तो हो जाएगा क्यों है, तो वाई विल ही नॉट हैव, है ना, वाई विल नॉट हैव, क्या होगा, कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड, है ना, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीटेड, ठीक है, दिस वर्क, कंप्लीटेड दिस वर्क। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, बहुत ही जबरदस्त आपका इस ट्रांसलेशन है। वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा, वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके, अंडरस्टैंड। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई, ध्यान दीजिए। परीक्षा शुरू होने के पहले, परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा, वह अवश्य आ चुकेगा। परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, आप पढ़े भी हैं, जब सेंटेंस में दो वर्क, है ना, दो वर्क हो रहे हैं, बिफोर आफ्टर का प्रयोग करते हैं ना, बिल्कुल आप करते हैं। तो बना लीजिए, जो पहला वर्क हो रहा है, पहला जो वर्क हो रहा है वहाँ से बना लीजिए, सेकंड वर्क जो हो रहा है वहाँ से बना लीजिए। तो जो पहला वर्क स्टार्ट होगा वहीं से बनेगा। क्या कहा, परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी परीक्षा शुरू नहीं हुआ था, वह अवश्य आ चुका, वह आ गया था, है ना। तो फर्स्ट वर्क स्टार्टेड हियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आप बना लेंगे तो बना लेंगे भाई, क्या बनेगा, ही शैल हैव कम। आप कहेंगे सर शैल कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ निश्चित की बात कर रहा है। परीक्षा शुरू होने से पहले वह अवश्य आ चुका होगा, इट इज सर्टेन, इट इज शोइंग टू सर्टेन की बात कर रहा है, निश्चितता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ही शैल हैव कम बिफोर, पहले का बिफोर, क्या होने से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले। तो द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स हो जाएगा, स्टार्ट्स बन गया ना, बिल्कुल बन गया। तो पहले सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में जो लास्ट में वर्क हो रहा है, दूसरा वर्क हो रहा है सिंपल प्रेजेंट में, है ना। बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ, आप पढ़ रहे हैं देव क्लासेस पर। तो इसी प्रकार से आज का क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। सर आज क्लास बहुत अच्छा है, समझ में आया सर। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर आपको समझ में होने वाला है। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने पूरे फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इट्स योर ड्यूटी, है ना, ऐसा आपका कर्तव्य है। मैं आपके लिए अच्छे रिसर्च पार्ट करके वीडियो बनाता हूँ और आप उसको शेयर करें, पढ़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।